शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हो, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। मोहतरम हज़रात, अभी अभी हमारे रहबर ने, हमारे सरपरस्त ने बहुत आला, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे पैगामात आप तक पहुँचाए हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले हमें, फिर आप तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम आमीन बोल दीजिए ना, दो चार बन ही जाएंगे नमाजी, है कि नहीं? आज तो मामला ऐसा लग रहा है कि आप हज़रात खरीद के बुलाए गए हैं। जरा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराना मेरे आका अली तहियतु व सना की सुन्नत है। मोहतरम मोमिन मोमिन को देख करके मुस्कुराते तो सवाब मिल जाता है। सुभान अल्लाह। अब बिलखुसूस मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस उवैसी साहब क़िबला को मदू करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत का स्वागत व वेलकम इस्तकबाल करता हूँ। आइए नारा बुलंद कर लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, आमदे सरकार उवैसे मिल्लत, आमदे सरकार उवैसे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मुस्कुराएगा दीदे अश्कबार भी, नात सुनने आई है, नात सुनने आई है रौनके पुरबहार भी। मेरे दो दो रिश्ते हैं उनके करम से दोस्तों, एक उनका उम्मती उस पर गुनाहगार भी। कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने बेशक हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, अल्लाह ने किसी और किताब का जिम्मा नहीं लिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने तौरेत को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमने ज़बूर को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमने इंजील को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमने इंजील बरनबा इंजील को भेजा, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सोफ़े इब्राहिम को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आखिर कुरान ये कैसी किताब है जिसकी हिफाजत कोई मुल्ला की जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह की जिम्मेदारी है, जिसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। अल्लाह कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तौरेत आई, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। इंजील नाजिल हुई, अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। इंजील दाऊद ज़बूर नाजिल हुई, अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। हज़रत दाऊद पैगंबर आए, अल्लाह ने कहा इनको किताब हम ज़बूर देते हैं, लेकिन उसकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अल्लाह जानता है ज़बूर है, तौरेत है, इंजील है, इब्राहिम पैगंबर हैं, उन पर सोफ़े इब्राहिम नाजिल करेंगे। इब्राहिम पैगंबर के बाद में मूसा जाएंगे, मूसा के ऊपर दूसरी किताब नाजिल होगी, तो दूसरा नबी आएगा, उसके ऊपर दूसरी किताब नाजिल होगी, तीसरा नबी आएगा, उसके ऊपर तीसरी किताब नाजिल होगी। इंजील जाएगी तो ज़बूर आ जाएगी, ज़बूर जाएगी तो तौरेत आ जाएगी, तौरेत जाएगी तो सोफ़े इब्राहिम आ जाएगी। एक नबी जाएगा, दूसरी किताब आएगी, दूसरा नबी जाएगा, तीसरी किताब आएगी। लेकिन मेरे पैगंबर को अल्लाह ने आखिरी पैगंबर बना करके भेजा है। अब दिल पे नोट कीजिएगा मेरी गुफ्तगू को, अब मेरे पैगंबर के बाद में कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा, कोई दूसरा रसूल नहीं आएगा। अल्लाह ने कहा पैगंबर भी आखिरी होगा, किताब भी आखिरी होगी, वो किताब आखिरी होगी, इसलिए उस किताब का जिम्मा मैंने अपने जिम्मे करम पे ले। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसके बाद में कोई किताब नहीं। भाई आप थोड़ा सा साथ देंगे। मजमा मुंतशिर है, मजमा बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपका थोड़ा साथ देना जरूरी है। तो तकरीर एक नबी जाएगा, एक किताब जाएगी, दूसरा नबी जाएगा, दूसरी किताब जाएगी, तीसरा नबी जाएगा, तीसरी किताब जाएगी, इब्राहिम जाएंगे, सोफ़े इब्राहिम। अब इसके बाद कोई नबी नहीं, इसके बाद कोई नबी नहीं, अब इसके बाद कोई किताब भी नहीं। अब इसके बाद यार तकरीर होगी, लेकिन आप सुनना चाहोगे तो तकरीर होगी। अब इसके बाद कोई नबी नहीं, अब इसके बाद में कोई किताब नहीं। अब ये किताब कौन सी किताब है? आप जरा कुरान से पूछें, ऐ कुरान मुक़द्दस तू बता तू कौन सी किताब है? तो कुरान का पहला पारा हमने खोला, कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, जिसमें शुबा का कोई अमल दखल नहीं, जिसमें वहमो गुमान का कोई अमल दखल नहीं है। ये वो किताब है। एक किताब तू बता, तू कैसी किताब है? ये तो मान लिया तुझ में शक नहीं, ये तो मान लिया तुझ में शुबा नहीं, ये तो मान लिया तुझ में कोई ऐब नहीं, लेकिन ए कुरान तू बता तेरे अंदर खूबी क्या है? तो कुरान कहता है अल्लाह का फरमान मौजूद है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये रतब से पाक है, याबत से पाक है, झूठ से पाक है, खता से पाक है, लफ्ज़ से पाक है, बुराई से पाक है, बेहयाई से पाक है, ज़ेरो ज़बर के बदलने से पाक है, हर्फ की तब्दीली से पाक है, आयत के बेकार होने से पाक है। इसमें नासिख भी है, इसमें मनसूख भी है, इसमें मुतशाबिहात भी है, इसमें कुरान के राज भी है, इसमें सब कुछ मौजूद है। अरे क्या क्या मौजूद है? तो कुरान पाक कहता है इसमें हर खुश का बयान है, हर दर का बयान है, जमीन का बयान है, आसमान का बयान है, सुरैया का बयान है, जन्नत का बयान है, दोज़ख का बयान है। मरने के बाद में क्या होगा ये कुरान बताएगा, कब्र के अंदर क्या होगा ये कुरान बताएगा, औलाद कैसे चलेगी ये कुरान बताएगा, जिंदगी कैसे गुजारा जाए ये कुरान बताएगा, तलाक का मसला क्या है ये कुरान बताएगा, माँ बाप का हक क्या है ये कुरान बताएगा, उलमा की इज्जत क्या है ये कुरान बताएगा, मुस्तफा की जिंदगी क्या है ये कुरान बताएगा, जन्नत में क्या है ये कुरान बताएगा, खुदा क्या है कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान बहुत उम्दा बयान, कोई जवाब नहीं है। ये कुरान बताएगा। रंडियों पे पैसा उड़ाओगे क्या होगा कुरान बताएगा, शराब के जड्डों पे जाओगे क्या होगा कुरान बताएगा, कब्र में कितनी ठुकाई होगी ये कुरान बताएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी नसीहत हजरत, बहुत अच्छी। जन्नत में क्या मिलेगा ये कुरान बताएगा, सूरज कितनी दूरी पे है कुरान बताएगा, चांद कितनी मंजिलें तय करता है कुरान बताएगा। दुनिया को अपनी जिस साइंस में नाज है, दुनिया को अपनी जिस टेक्निक में नाज है, दुनिया को अपनी जिस फिजिक्स पे नाज है, दुनिया को अपनी जिस मैथ पे नाज है, दुनिया को अपनी जिस टेक्नोलॉजी पे नाज है, दुनिया की अपनी जिस लिफ्ट पे नाज है, दुनिया के हवाई जहाज को, दुनिया के लोगों को जिस हवाई जहाज पे नाज है। मैंने कहा दुनिया वालों तुमने 1400 साल के बाद में यह हवाई जहाज जमीन से उड़ाया, आसमान की बुलंदी पे पहुंचाया, अपोलो को पहुंचाया, याजदम को पहुंचाया, रॉकेट को पहुंचाया, चांद की दुनिया पे पहुंचाया। मैंने कहा तुम इसे कमाल कहते हो, आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने चांद को उंगली के इशारे से अपने कदमों में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कमाल ये नहीं है, कमाल ये नहीं है कि चांद पे पहुंचो, कमाल ये नहीं है अपोलो पे बैठो, कमाल ये नहीं है याजदम से सैयारों की सैर करो, कमाल ये नहीं है कि हिंदुस्तान के खिलाफ बाजियों की मशीनों के जरिए से तुम चांद की धरती पे कदम रखो। कमाल तो यह है कि उंगली का इशारा हो जाए, चांद टुकड़े होकर कदम। ये कुरान कहता है कयामत कब आएगी कुरान बताएगा। बोलो कयामत कब आएगी? साइंसदानों ने कहा कि हम नहीं मानते हैं कि कयामत आएगी, लेकिन एक ही सूरत है कयामत आएगी। मैंने कहा कैसे कयामत आएगी? कहने लगे चांद 6 लाख मील की दूरी पे है, सूरज उससे भी ज्यादा दूरी पे है। मैथ पढ़ने वालों, साइंस पढ़ने वालों जरा गौर करना, पढ़े लिखे लोगों, 3-3 हजार या 3-3 लाख किलोमीटर की दूरी पे ये अजीब अजीब से सैयारे हैं, सितारे हैं, आसमान के आसमानी दुनिया के ये सितारे हैं। साइंस ये कहती है जब चांद और सूरज आपस में टकरा जाएगा तो कयामत टकरा
जाएंगे तो कयामत आ जाएगी, जब आसमान गिर पड़ेगा तो कयामत आ जाएगी, जब सितारे आपस में गर्दिश करते हुए टकराएंगे तो कयामत आ जाएगी। मैंने कहा तुमने 1400 साल के बाद में रिसर्च की है तो तुम इस नतीजे पे पहुंचे हो। आओ उठाओ कुरान पाक, अल्लाह का कुरान कहता है यौम नत्वी समाई कतई सिजिल लिल कुतुब। तुम आज कहते हो कि आसमान टकराएगा, चांद टकराएगा, सूरज टकराएगा तो कयामत आएगी। ये पैगाम तो मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान का पढ़ करके पहले ही बता दिया है। जब कयामत आएगी तो चांद सूरज टकरा जाएंगे, जमीन फट जाएगी, आसमान जमीन पे गिर जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तुम आज कह रहे हो, मेरे नबी ने पहले ही बता दिया। मेरा कुरान पहले ही बता रहा है। और कुरान में तो हर चीज है भाई। तलाक हो जाए तो क्या करना है कुरान बताए। अच्छा एक बात और बताएं, मजेदार बात सुनना, उलमा की तवज्जो चाहेंगे। मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छा सुनने वाले हैं, बस स्टेज पे कुछ लोगों की कमी रह गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पुष्टपनाही कर रहे हैं, मुझे किसी बात का खौफ नहीं है। सुनिएगा, नमाज कैसी पढ़ी जाए कुरान नहीं बताता। पहले रुकू करना है कि सजदा करना है कुरान नहीं बताता। नमाज में खड़े हो जाएं क़याम में क्या पढ़ना है कुरान नहीं बताता। रुकू में जाएं कुरान नहीं बताता। सजदे में जाएं तो क्या पढ़ें, कितनी बार पढ़ें कुरान नहीं बताता। कायदे में जाएं कुरान नहीं बताता। कुरान ने नमाज का तरीका नहीं बताया, इतना कह दिया कीमुस सलात, नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज में क्या पढ़ें कुरान खामोश है। मुस्तफ़ा की ज़बान बोल रही है, मुस्तफ़ा की ज़बान बोल रही है। कायदे में क्या पढ़ना है कुरान खामोश है, मुस्तफ़ा की ज़बान बोल रही है। अल्लाह ने 18,000 दुनिया पैदा फरमाई है, 18,000 आलम पैदा फरमाए हैं। हज़रत अल्लामा इमाम गज़ाली फरमाते हैं 18,000 आलम पैदा फरमाए हैं। हर आलम की चीज, हर आलम की चीज जो है, जितनी चीजें आलम में मौजूद हैं, इस 18,000 आलम में हर चीज अल्लाह की बंदगी कर रही है। पेड़ पौधों को देखो, ये क़याम में मुफ्ती साहब ने जहां से छोड़ा वहीं से बोल रहे हैं। पेड़ को देखो, ये क़याम में, बोलो बोलो बोलो, पेड़ को देखो, ये क़याम में। भैंस को देखो, गधे को देखो, बैल को देखो रुकू में। एक चीज और बच गई है साहब, सजदे में कौन है? कल जितने सांप हैं, बिच्छू हैं, हसवातुल अर्द हैं, ये सब सजदे में, ये सब सजदे में। का भैया एक चीज और बच गई है। मैंने कहा कौन सी? कहने लगे आखिरी चीज तहियात में बैठना है। उसमें कौन बैठा है? मैंने कहा गौर करो, मेढक। कौन बैठा है? मेढक बैठा है। हर चीज अल्लाह की बंदगी में है। अल्लाह ने वो सारी चीजें इंसानों को अता फरमा, अल्लाह ने वो सारी चीजें इंसानों को अता फरमा दी। ये कौम कुरान पर मरने के लिए तैयार है। मुझे माफ करना, आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, दोबारा नहीं बुलाओगे कोई बात नहीं है, लेकिन ये दुखती हुई बातें हैं जो कलेजे में छिदती हैं, वो आपके सामने रख के जाऊंगा। ये कौम कुरान की अजमत के लिए मरने को तैयार है कि नहीं है? है कि नहीं है? इस्लाम पे मरने को तैयार है ये कौम। कुरान जला दे, मुसलमान से बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमारे कुरान की बेहुरमती हो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमारे इस्लाम के बारे में कोई अनाप शनाप बके, हमारी कौम का कोई एक बच्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत व आबरू पर, नामूसे रिसालत पर कोई कीचड़ उछाले, कोई सुन्नी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कौम इस्लाम पे मरने को तैयार है, ये कौम कुरान पे मरने को तैयार है, ये कौम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे मरने को तैयार है। इसका मतलब है अभी इसका ईमान जिंदा है। बोलो भाई, जिंदा है। मुझे माफ करना, एक बात कहेंगे, इस्लाम पे मरने को तैयार हो, कुरान के लिए मरने को तैयार हो, हुसैन पाक के लिए गर्दन कटाने को तैयार हो, मुस्तफ़ा की इज्जत व आबरू पे जान देने के लिए तैयार हो। जो कौम
इस्लाम पे मरने को तैयार है, इस्लाम पर चलने के लिए क्यों तैयार नहीं है? ये कौम मरने को तैयार है मगर चलने को तैयार नहीं है। मैं कहूंगा कुरान इसलिए नहीं उतरा था, कुरान तवज्जो दीजिएगा, कुरान पाक इसलिए नहीं उतरा था कि रटी रटाई आयतों को तुम लहन से पढ़ लो, तुम अच्छी आवाज से पढ़ लो। कुरान के उतरने का ये मकसद नहीं था कि तुम आयतें ज़बानी याद कर लो और बड़े लहने दाऊदी के साथ में पढ़ लो। कुरान के उतरने का मकसद ये था कि उससे तुम नेक सीरत बन जाओ, नेक सीरत बन जाओ, उस पर अमल करने की कोशिश करो। मैं बनारस गया था तकरीर करने के लिए और तकरीर करने से पहले एक साहब आए मेरे पास में, कहने लगे मुफ्ती साहब आप हमारे अब्बा के लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा क्या हुआ साहब तुम्हारे अब्बा को? कहने लगे अब्बा 15 दिन से वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं। एक हॉस्पिटल में गए, वहां पे इलाज कराया, दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहां पे इलाज कराया, तीसरे हॉस्पिटल में गए, वहां पे इलाज कराया, आखिर 15 दिन से वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, न मरने को है न जीने के। अब आप दुआ कर दीजिए कि खैरियत के साथ में खात्मा हो जाए। मैंने कहा अच्छा कहाँ कहाँ गए थे? कहने लगे हाफिज साहब के पास भी गए थे, हाफिज साहब से मैंने सूरह यासीन पढ़वाया, सिराने खड़ा करके, सिराने खड़ा कराया। बाप बीमार है, माँ बीमार है, भाई बीमार है, भतीजा बीमार है, बेटा बीमार है। यहीं पे रुक करके एक जुमला देना चाहूंगा मेरे भाइयों, बेटा बीमार होना, पूछो उस बाप से कि उसके कलेजे पे क्या बीतती है। अपने बेटे को बचाने के लिए जमीन बेच देगा। बीवी बीमार हो तो घर का सारा माल बेच देगा। अपनी औलाद को बचाना है ना, अपने घर वाले को बचाना है ना। जब बाप बनोगे तब समझ में आएगा औलाद का दर्द क्या होता है। अभी तो चीखते हो, चिल्लाते हो, अब्बा डर डर करते रहते हैं, लेकिन उनकी डर डर में कितना प्यार छुपा है। जब तुम बाप बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। जब बेटा तुम्हारी बात नहीं मानेगा, जब तुमको धक्का देगा, जब तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, जब तुम्हें गालियां देगा, जब तुम्हें बुरा भला कहेगा, जब तुम्हारी सुनेगा नहीं, तब तुम्हें एहसास होगा कि काश बच्चे को हमने चाहे इंजीनियर बनाया होता, ना बनाया होता, लेकिन आलिम दीन बनाता, जो मेरा बेटा मेरे सीने पे तसल्ली का हाथ रखता और मुझको मेरे सामने सिरहाने खड़े होकर के सूरह यासीन पढ़ता, तसल्ली के अल्फाज बोलता। मैंने कहा कहाँ गए थे? कहा हाफिज साहब के पास में गए थे, हाफिज साहब ने सूरह यासीन भी पढ़ दिया मगर अभी तक दम नहीं निकला। हजरत दुआ कीजिए मेरे अब्बा मर जाएं। यहीं पे रुक करके एक दुखता हुआ जुमला देना चाहूंगा, कुरान इसलिए नहीं उतरा था कि लोगों का दम निकाला जाए। कुरान इसलिए नहीं उतरा था साहिबो कि लोगों का दम निकाला जाए। आइए, हाफिज साहब ने ठेका लिया है तुम्हारे अब्बा का टिटुए से दम निकालने के लिए, ठेका लिया। ये हाफिज साहब, ये मौलाना साहब, ये मस्जिद के इमाम साहब, ये मुअज्जिन साहब, ये मदरसे के मुदर्रिस साहब, इन्होंने ठेका लिया है तुम्हारे अब्बा मरे तो ये कुरान खानी करें, तुम मरो तो तुम्हारा जनाजा पढ़ाएं, घर वाले इंतकाल कर जाएं तो मैयत में जाएं, तीजे में जाएं, 40वें में जाएं, ये इनकी जिम्मेदारी है। तुम कब पढ़ोगे? तुम कब कुरान पढ़ना सीखोगे? तुम कब अब्बा का फातिहा करना सीखोगे? तुम कब अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ना सीखोगे? तुम कब अपनी माँ बहन के साथ में अच्छा बर्ताव करना सीखोगे? सारा ठेका इन लोगों ने लिया है। क्या कुरान इसलिए उतरा था कि तुम अपने बाप का दम निकाल लो आसानी के साथ में, अपनी माँ का दम निकलवा लो आसानी के साथ में? कुरान इसलिए नहीं उतरा था कि सूरह यासीन पढ़ा जाए, आसानी के साथ में दम निकाला जाए। कुरान इसलिए उतरा था कि कुरान पढ़ा जाए, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान तो शिफा के लिए उतरा था, कुरान तो शिफा के लिए उतरा था। और तू चाहता है कि रब्बा आसानी के साथ में मर जाए। अगर इस नियत से कुरान पढ़ाया होता कि सूरह यासीन पढ़ के मेरे अब्बा पे दम कीजिए, मेरे अब्बा सही हो जाए, अल्लाह का कुरान कहता है कुरान शिफा के लिए था, बाप उठ के खड़ा हो गया। माँ सही हो जाती। कुरान तो शिफा के लिए था, लेकिन हमने तो बस मैयत पे पढ़ने के लिए समझ लिया है। कोई मर जाए तब पारे पढ़वाएं, कोई मर जाए तो कलमे पढ़वाएं।
कोई मर जाए तो हम ऐसा करवाएं, कोई मर जाए तो वैसा कराएं। कुरान जिंदगी के लिए उतरा है। बोलो 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 बोलो, कुरान किस लिए उतरा है? बोलो ना भाई, कुरान किस लिए उतरा है? और तुमने मौत के लिए समझ लिया है। कुरान मारने के लिए नहीं, मुर्दा दिलों में जान डालने के लिए उतरा है। सीरत को अच्छा बनाने के लिए उतरा। क्या नहीं है यार, कुरान में हम पढ़ते कहाँ हैं? हमको तो भाई इंजीनियर बनना है, हमको तो भाई टीचर बनना है, हमको तो भाई विधायक बनना है, हमको तो एमएलए बनना है, हमको तो एमपी बनना है, हमको तो प्रधानमंत्री बनना है, हमको ग्रेजुएट करना है, हमको मैट्रिक करना है, हमको साइंसदान बनना है, हमको बड़े से बड़ा टीचर बनना है, हमको बड़े से बड़ा अधिकारी बनना है। लेकिन चैलेंज, थोड़ा चैलेंज है। मुझे बताओ, ये फिजिक्स पढ़ने वाला अच्छा है, चलो ठीक है, तुमने फिजिक्स पढ़ाया। ये इंजीनियर बनने वाला अच्छा है, तुमने इंजीनियर बनाया, तुमने प्रधान बनाया, तुमने मंत्री बनाया, तुमने डॉक्टर बनाया, तुमने फलसफी बनाया, तुमने साइंसदान बनाया, तुमने टेक्निक का माहिर बनाया, तुमने दुनिया का बड़े से बड़ी हाईएस्ट तालीम दे दी, क्वालिफाइड करा दिया, अच्छी से अच्छी तालीम दे दी। लेकिन मुझे बताओ, जब नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, खड़ा कहाँ होगा? कहाँ खड़ा होगा? बोलो भाई, कहाँ खड़ा होगा? इमाम के आगे? पीछे। कहाँ खड़ा होगा? आप बोलो कहाँ खड़ा होगा? इमाम के पीछे। मैट्रिक पढ़ा है, इमाम के पीछे। जी जी जी, वाह 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 वाह। प्रधान है, इमाम के पीछे। चेयरमैन है, इमाम के पीछे। साइंसदान है, जमीन पे नहीं रहता, आसमानों में उड़ता है। बोलो बोलो, अरे बोलना भाई, डरता क्यों है? इमाम के पीछे। जिस दिन, अच्छा जिससे समझ लो भैया, आसानी से समझ लो, इमाम के पीछे रहने में भलाई है। इमाम के पीछे रहने में भलाई है। आगे बढ़ोगे तो आगे तो एक ही वक्त बढ़ा जाता है, जब जनाजा आगे होता है, इमाम पीछे होता है। जिस दिन इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उसी दिन जनाजा पढ़ दिया जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है हज़रत, बहुत उम्दा बयान, माशाअल्लाह। जनाजा पढ़ दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताना, सारी कौम इमाम के पीछे होती है, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो मुहद्दिस हो, चाहे वो मुफक्किर हो, चाहे वो मुकर्रिर हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो फिजिक्स का टीचर हो, चाहे वो साइंस पढ़ाने वाला हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, सारी कौम पीछे होती है। और आगे कौन होता है? यही कायदा पढ़ने वाला। आगे कौन होता है? यही कुरान पढ़ने वाला। आगे कौन होता है? यही कुरान पढ़ने वाला। गोया ताली हमारी तालीम बताती है। अब मैं बताऊं, दुनिया की मैथ पढ़ने वाला किताब लेके जाएगा तो अपने पीछे लेकर के जाएगा, बस्ते में टांग करके लेके जाएगा। फिजिक्स पढ़ने वाला किताब पीछे लेकर के जाएगा, मैथ पढ़ने वाला किताब पीछे लेकर के जाएगा। बड़ी से बड़ी तालीम लेने वाला डिग्री होल्डर आदमी जब कॉलेज जाएगा, किताब पीछे होगी, स्कूल जाएगा, किताब पीछे होगी, कॉन्वेंट में जाएगा, किताब पीछे होगी, यूनिवर्सिटी जाएगा, किताब पीछे होगी, लंदन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में जाएगा, किताब पीछे लेकर के जाएगा। वो दुनिया की ये तालीम बता रही है कि देखो, ये साइंस हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, ये दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी तालीमें हैं, ये पीछे लेकर के जाती हैं। ये कुरान पढ़ने वाला अपने सीने को कुरान आगे लगा करके लेकर जाता है और दुनिया को बताता है, ये सारे ग्रेजुएट इंसान, ये सारे पढ़े लिखे इंसान, ये समाज के ऊंचे इंसान, ये दौलत वाले इंसान, ये बिल्डिंग वाले इंसान, ये बिल्डर इंसान, ये बड़े बड़े डिग्री होल्डर सब पीछे हैं और कुरान पढ़ने वाला आगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, उवैसे मिल्लत की आमद। यहीं पे अगर आपकी इजाजत हो तो बोलूं, वरना खत्म कर दूं। नहीं हजरत, बोलते रहे, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। हमारा बच्चा कायदा भी लेके जाता ना तो आगे लेकर के जाता है। सच है, सच है। यह सल्लन कुरान भी लेके जाता है,
तो सीने से लगा के, अम्मा पारा लेकर के जाता है तो सीने से लगा करके, कुरान पाक लेकर के जाता है तो सीने से लगा करके, फिक़ह की किताब फिक़ह की किताबें लेकर के जाता है तो सीने से लगा करके, बुखारी लेकर के जाता है सीने से लगा करके। गोया वो बताता है यही तालीम सीने से लगाने के काबिल है। और हमारा कायद वही बनता है जो दीनी तालीम वाला होता है।